क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सुनो, वो एक्चुअली अम्मी की आदत है, बोलती रहती है। गवर्नमेंट टीचर है ना, इसलिए ज़रा सी कंजूस है। प्लीज़ माइंड मत करना। अरे तुम क्यों ऊपर आ गई? मैं तो खुद नीचे आ रही थी। दादी, क्या हुआ? अब बैठ क्यों गई? नाश्ता वाश्ता नहीं करना है क्या? मैं सोच रही दादी नौकरी कर लूं। नौकरी? लेकिन क्यों? हमारा खर्चा निकल आएगा थोड़ा सा। और सलीम चाचा लोग भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से हमारा बोझ भी उठाना पड़ रहा है, उन्हें मुश्किल हो रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? जितना कुछ हम सुनकर आए उसके बाद किसी के कुछ कहने का इंतजार क्यों करें? क्या बात है महापारा? कोई बात नहीं है दादी, मैं बस नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हमें इस घर में रहना है तो खर्चे में हिस्सा देना होगा। लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं कैसे अपनी नजरों से दूर भेज दूं तुमको? क्यों? रात में तो आप कह रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा है, अब क्या हुआ? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम बहुत बेवकूफ हो। दुनिया बुरी नहीं है दादी, हम इस दुनिया को बुरा करने की दावत देते हैं, वरना ये दुनिया तो हम जैसी है, बल्कि हमसे भी ज्यादा बेवकूफ। इसी दुनिया से तो धोखा खा कर आई हो तुम। वो दुनिया नहीं थी, वो जादूगर था। इसने अपने शहर में ले लिया था मुझे। लेकिन अब उस तिलिस्मी पिंजरे को तोड़ आई हूं मैं। अब कोई मुझे अपनी शहर में नहीं ले सकता दादी। आप बस मुझे नौकरी की इजाजत दे दें। नामुमकिन है महापारा, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो कहती थी कि अब्बा मुझे हमेशा मजबूत देखना चाहते थे। मैं भी तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। यूं दूसरों के टुकड़ों पर पलकर? कब तक हम दूसरों के बख्शे हुए चाय और पापे पर गुजारा करेंगे दादी? अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद नौकरी करना चाहती हूँ। और अगर आपने मुझे नौकरी की इजाजत नहीं दी ना, तो आप इसी वक्त यहां से चलेंगी। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे। मुझे जैम और ब्रेड खाना है। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छूटी, इतनी बड़ी हो गई हो। क्या हुआ? पानी पी। कुछ खाया नहीं जा रहा, पता नहीं हलक में अटक रहा है। मॉम, आप बिला वजह राइट के लिए परेशान हो रही हैं। आपको पता है डैड ने फोन करके बताया था ना कि वो राइट बिल्कुल ठीक है, और वो आपको इस हालत में देखेगा उसे कैसा लगेगा? नहीं,
मैं उसे देख लूंगी तो फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं खा लूंगी। मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी जी वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। आप फोन करेंगी ना तो उसने खा भी लिया होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। नहीं खाया होगा ना, तभी तो मेरे हलक में अटक रहा है, पता है मुझे। मॉम, हम रायत को खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा तो लें, फ्रेश हो जाएं। रायत आपको इस हालत में देखेगा, उसे कैसा लगेगा? प्लीज मॉम। नौकरी वो पहले भी करती थी क्या? नहीं, उसने तो हमेशा खर्च किया। कमाने की जरूरत तो अब पड़ी, लेकिन अब भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? जवान बच्ची है, कोई अच्छा सा लड़का देखें और शादी वादी करवा दें। हाँ सलीम, मैं भी यही सोच रही, उसकी शादी कर दो। लेकिन शादी भी तो पैसों के बगैर नहीं होती। अरे खाली लड़की कौन लेकर जाता है आजकल? कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जो एक शरबत पे निकाह पढ़वा ले। आप क्यों अल्लाह के बंदों का इम्तिहान लेने पर तुली हुई हैं? दूसरों की नेकियां गिनने की बजाय आप खुद देख का इंतजाम कर लेना। और वैसे भी आजकल तकरीब में बिरयानी ना हो तो लोगों को मजा नहीं आता, और आप दुल्हे को शरबत पर टरखा रही हैं। जाओ यहां से, पहली परेशान है। परेशान इसलिए कि उनके पास खाने को नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सालार, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। अरे वो मेरी खाला हैं और उस रिश्ते से तुम्हारी दादी लगती हैं, और तुम उन्हें खाने का ताना दे रहे हो। अरे दादी लगती है इसीलिए मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, और आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं। दादी आपको पता है बाहर के ममालिक में इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मेरा टैलेंट तो यहाँ जाया हो रहा है। एक परेशान शख्स को मजीद परेशान करना टैलेंट है ना तुम्हारा? अपने पास ही रखो इसे। बात सुने दादी, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर घर में बिठाने का क्या फायदा जब वो वक्त आने पर दो चार पैसे ना कमा सके, अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। फिर बेजुबान जानवर और लड़की में क्या फर्क हो? आप उसे सब्र करना ना सिखाएं, बल्कि मेहनत करना सिखाएं। तो नजरें झुकाकर किसी का खाना ना पड़े, सर उठाकर अपना खर्च करना सिखाएं। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े। खत्म हो गया लेक्चर तुम्हारा? और दादी आप रास्तों की फिक्र ना करें, कहीं आना जाना होगा तो मैं ले जाऊंगा। सारे रास्ते मेरे देखे हुए हैं। देखे हुए हैं रास्ते? आज दिन तक अपने लिए तो तुम कोई ढंग की नौकरी देख नहीं सके, और चले हो दूसरों को सब्ज बाग दिखाने। पापा मैं सब्ज बाग नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। और मैंने कब कहा कि मैं नौकरी दिलवाऊंगा? सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उसे नौकरी करने दें, जरूरत है उसे। रही बात कहीं ले जाने की, तो मैं हूं ना। ऐसे भी सारा दिन घर में फारिग ही होता हूं।
कैसे हैं आप? तुम्हें देख लिया ना, अब कुछ ठीक हो गई हूँ। बस एक बार आ जाओ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कब आओगे? पता क्यों पता नहीं है? बस मैंने कह दिया तुम अपने डैड के साथ वापस आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? कि मेरे लिए वहां पर कुछ रहा ही नहीं। क्या मतलब है कि कुछ नहीं है? हम सब तुम्हारे मुंतजिर हैं बेटा। ये तुम किसके लिए कर रहे हो राहित? मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के लिए। अपनी जिंदगी के लिए? क्या मतलब है इस बात का? फजल साहब प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, आप इसे इसी वक्त वापस लाएं। मॉम प्लीज, आप मुझे फोर्स मत करें, मैं नहीं आ सकता। क्यों ना बुलाऊं? मैं तुम्हें साल में देखकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी बेटा, प्लीज। अगर मैं वहां पर आ गया ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हिपोक्रेसी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कैसी हिपोक्रेसी राहित? सब कुछ तुम्हारे सामने है। जैसा तुमने चाहा वही किया ना हम सब ने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सब हिपोक्रेसी करते हैं। हाँ, कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है मॉम। हर किसी के दिल में धोखा है, हर किसी के दिल में लालच। नहीं राहित बेटा, खून के रिश्ते लालची नहीं होते। हाँ, और जिसे आपने अपने खून से ज्यादा अहमियत दी और जिसे मैंने अपनी मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत की, उसने क्या दिया? धोखा दिया ना उसने। खून के रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है मॉम। शैला, खुदा के लिए बंद कर दो ऐसी बातें। शायद तुम एक बार आ जाओ, मेरी गोद में सर रखकर लेटोगे ना तो सुकून आ जाएगा। मॉम प्लीज, अगर मैंने वहां की सांस ली ना तो आप तक पहुंचने से पहले मेरा दम घुट जाएगा। चल प्लीज, आप इसको मना करें, मेरा सर लग रहा है कि जल जाएगा। I can't take this anymore, like... राहित! शैला, बंद करो ये बातें खुदा के लिए। क्या राहित? राहित, खुद को संभालो, संभालो खुद को, संभालो बेटा, खुद को संभालो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मेरे बच्चे पर ये क्या कर रही है? डॉक्यूमेंट्स देख रही हूँ। नौकरी के लिए? जी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। जरूरत है दादी। आज ये लोग हमारे खाने से, कल रहने से परेशान आ जाएंगे। इनकी मुसीबत खत्म करने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना होगा ना। जब काम ही करना है तो मैं करूंगी, तुम्हें धक्के नहीं खाने दूंगी। अच्छा, क्या काम करेंगे आप? आपके पास कौन सी डिग्री है? किसी के झाड़ू बर्तन धोने में किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप किसी के घर के मासी का काम करेंगी? तो क्या हुआ? तुम फिक्र नहीं करो, तुम बिल्कुल उसी तरह रहोगी जैसे शहजादियों की तरह रहती थी। वाह, मतलब मुंशी की बेटी से तरक्की होके मैं मासी की पोती बन जाऊंगी। माँ पारा। दादी, यही वो ऊंचाई है जहां पर अब्बा मुझे देखना चाहते थे? बोले।
चलो, तुम्हारी मुसीबतें तो टली। अभी कहाँ टली मॉम, अभी तो मैंने महापारा की हालत को एंजॉय करना था और रायत ने सर पे टेंशन डाल दी। तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात हुई ना। रायत किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा। मजा तो तब आता जब नर्वस ब्रेकडाउन में वो अल्लाह को प्यारा हो जाता। बुरी बात है बेटा, ऐसी बात नहीं करते, किसी की औलाद है। ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। किसी की औलाद ने आपकी बेटी का जीना हराम किया हुआ था। चलो, अब जो होना था सो हो गया। अब तुम्हारे साथ यहाँ पर तो नहीं आ रहा ना? वो खुद तो नहीं आ रहा, लेकिन पापा वहां जाकर बैठ गए हैं। तो ठीक है बेटा, उसे जाने दो, उसके माँ बाप हैं, जहां मर्जी जाए। तुम खुश रहो अपने शौहर के साथ और सुहेल को अपने हाथ में करने की कोशिश करो। सुहेल को उन्होंने मुलाजिम बना के रख दिया। पापा खुद वहां जाकर बैठ गए और सुहेल कभी यहाँ मामा को संभाल रहे हैं और कभी ऑफिस और उनकी मीटिंग्स को। तो तुम क्या चाहती हो कि वो ऑफिस भी ना जाए, बाप के होते हुए भी घर में बैठा रहे? सारी जिंदगी घर में तो नहीं बैठ सकता ना। ऑफिस जाना है तो जाए, लेकिन अब पापा की इस्लामाबाद में मीटिंग थी और उसकी जगह भी सुहेल को जाना पड़ा। क्या सुहेल इस्लामाबाद गया हुआ है? तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ही तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो इस्लामाबाद गया हुआ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मॉम, वो ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए हैं, मैं जाके क्या करती? और अगर चली भी जाती तो सारा दिन होटल में बैठ के बोर हो जाती। मैं तुम्हें सुहेल के साथ जाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। फिर इस वक्त तुम्हें शैला के पास होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी वक्त उसे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मॉम, उन्होंने आपको इतनी बातें सुनाई और आप अब भी उनसे हमदर्दी कर रही हैं? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उस घर में कदम जमाने के लिए ना हमेशा तुम्हें शैला की सपोर्ट की जरूरत रहेगी, समझ गई? अब इसकी जरूरत नहीं है मॉम, क्योंकि सुहेल अब मेरे हाथ में है। महापारा के हाथ में उसके दोनों बेटे थे। मॉम, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी ना कोई भी महापारा से ऊंची आवाज में वहां बात नहीं कर सका, और शैला ने अपने दोनों बेटों के सामने उसे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस घर में एक ही हस्ती है जिसका जोर चल सकता है, और वो है शैला। ये देख रहे हैं सलीम साहब, ये आप लेके आए थे ना बाजार से पापे, खाए नहीं आपके रिश्तेदारों ने? पहले बता देते, अगर चाय नहीं पीनी थी तो इतना सामान जाया करने की क्या जरूरत थी? इतनी बातें सुनने के बाद किसी के हलक से कुछ उतरना था? मतलब गैरत आ गई। चलो थोड़ी सी ही सही, मगर तुम्हारे रिश्तेदारों को गैरत तो आई। तुम्हें गैरत और बेबसी में फर्क ही तो पता नहीं चलता। है मत रुकना। हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? वो कपड़े इस्त्री करना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, इस्त्री है हाथ में, तो कपड़े इस्त्री कर रही हो। ये बताओ बिल कौन देगा इसका? जी जी बीबी, इस घर में बिजली का बिल आता है। क्या आता है? बिजली का बिल आता है। हम किसी बंगले की खैरात पे नहीं पलते। खाने के अलावा भी जो दूसरे जरूरियात जिंदगी है ना, अपने पैसों से खरीद के पूरी करते हैं, समझी? जाओ अब यहाँ से। जी की बच्ची। और सलीम अहमद साहब, आपसे तो कुछ कहा नहीं जाएगा अपने रिश्तेदारों को। एक लफ्ज आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे,
लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, इतना आजिज कर दूंगी ना मैं इन लोगों को कि यहाँ रहने के बजाय रोड पे रहना पसंद करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हराम के पैसे हैं ना, जिसका दिल चाहे इस तरह जाया करता रहे। तुम्हारी माँ किसी भी जाविये से स्कूल टीचर लगती? जुबान देखी है उसकी? लगती हैं, इस जाविये से लगती हैं। किससे? सारी जिंदगी अम्मी के हाथ के बने मेजपोश, पर्दे, बल्कि स्वेटर्स भी पहनते रहे आप, और आज कह रहे हैं वो स्कूल टीचर नहीं लगती। आपको अंदाजा भी है कितने पैसे बचे होंगे आपके उन चीजों से जो वो स्कूल में बैठ के बनाती रही। तुम्हें तो अपनी माँ के बारे में भी बात करने की तमीज नहीं है। आज घर पे हो, खैरियत तो है? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? मुझे क्या होना है, मेरी तो जिंदगी बस ऐसी ही है। पहले परेशानियां कम थी ना, तुम्हारे अब्बा ने 2 और लाके मेरे सर पे डाल दी। आप मुझे कह रही हैं? तो और किससे कहूँ? तुम्हारी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। अरे तो अम्मी और क्या करूँ, सब कुछ छोड़कर नौकरी कर लूँ? अब मैंने ये तो नहीं कहा ना, कम से कम पढ़ाई पे ध्यान तो दिया करो तुम। हर साल टॉप करता रहा, अब नहीं हो रहा तो क्या करूं? तुम दोनों बाप बेटा मिलके ना मेरा जनाजा निकाल दो। हंस क्यों रहे हो? ये दांत क्यों निकाल रहे हो? आपने स्कूल की नौकरी छोड़ दी है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो काफी अरसे से स्वेटर नहीं बनाया ना, इसलिए। फजीला छुट्टियों पे गई हुई ना, तो उसकी क्लासें भी मुझे लेनी पड़ रही। तो उनकी क्लास के बच्चों को ऊन से एलर्जी है? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, सब्र तो करो, सर्दियां तो शुरू होने दो। और तुम्हारे अब्बा की लाई हुई जो मुसीबत है ना, पहले उनको तो घर से निकाल लो। अरे अम्मी, वो नहीं जाने वाली। अगर इन लोगों ने जाना होता ना, तो अब्बा की बेरोजगारी का सुनकर पहले ही चले जाते। समझे इस बात को? अच्छा, इतना बुरा लग रहा है उनका यहाँ रहना, है ना? मैंने तो सुना है कि उनकी पोती को तुम नौकरी के मशवरे दे रहे हो। अरे तो अम्मी, गलत कह रहा हूँ क्या? अरे भाई, नौकरी करेगी तो 4 पैसे कमाएगी,
4 पैसे कमाएगी तो अपने लिए किराए का घर ढूंढ सकेगी ना, वरना आप स्कूल में सर खपाती रहेंगी और घर में आके उनके लिए रोटियां पकाती रहेंगी। हाँ, इससे तो बेहतर है कि इस लड़की को मैं घर के कामकाज पे लगा दूं। वाह वाह, क्या बात है आपकी। मतलब वो इसे अपना घर समझना शुरू कर दे और यही बस जाए। अरे अम्मी, घर के काम ही कितने होते हैं, मैं कर दिया करूंगा। क्या कहा? तो फिर ठीक है, किचन छोड़ दें खुला उनके लिए। अम्मी अपने लिए आसानी पैदा करें। कह तो ठीक रहे हो तुम, ये लड़की काम पे जाएगी तो इस घर से जल्दी जाएगी। भाई ये मकान नंबर 306 कहाँ है? शुक्रिया। अरे आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है भाई? मुझे महापारा से मिलना है। कौन महापारा? वो अपनी दादी के साथ आई है। दादी? दादी का नाम? दादी का नाम रहमत साहब की वालदा है। कौन रहमत? आप कौन है? देखिए मैं सुहेल हूँ और रहमत चाचा हमारे मुंशी थे, हमारे यहाँ काम करते थे और उन्होंने बताया था कि वो लोग यहाँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। रहमत भाई आप उनके साहब हैं ना? रहमत भाई तो मेरे शौहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैं महापारा से मिल सकता हूँ? नहीं। जी क्यों? कौन महापारा? आप किसकी बात कर रहे हैं? रहमत चाचा की बेटी। लेकिन हम तो किसी को नहीं जानते, ना हमने उन्हें कभी देखा है। लेकिन वो तो कराची से यहीं आए। रहमत भाई का फोन तो जरूर आया था, लेकिन अभी तक वो आए तो नहीं यहाँ पे। देखिए रहमत चाचा की तो डेथ हो गई है, लेकिन उनकी बेटी और वालदा आई होंगी ना। रहमत भाई मर गए? जी, महापारा और उसकी दादी यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, मगर रहमत भाई अचानक कैसे मर गए? वो यहाँ नहीं आए, लेकिन पता तो यहीं का था। न जाने दोनों अकेली औरतें कहाँ भटक गई होंगी। मैं अपने शौहर से कहती हूँ वो जाकर उनका पता लगाते हैं। शुक्रिया। भटक गई होंगी। खाला माँ अपना मेरी बातों का बुरा नहीं मनाया करें। पता है इतनी थकी भी होती हूँ मैं सारे दिन के, सारी झुंझुलाहट घर पे ही निकलती है। अरे नहीं बहू, तुमने तो अपने घर में रखा है हमें, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। आप यकीन करें कि मैं अपने सालार को भी ना बिल्कुल ऐसे ही डांट देती हूँ। और वो स्त्री वाली बात तो मैंने सिर्फ इसलिए कही थी कि आप जानती हैं ना आजकल कितनी महंगाई है, बिजली के बिल बहुत आते हैं। और यकीन करें कि मैं ना अपने कपड़े भी तब प्रेस करती हूँ जब स्कूल जाना हो। मैंने कहा ना बहू कि महापारा को भी कुछ बुरा नहीं लगा है। तो फिर वो खाने पे क्यों नहीं आई? अगर बुरा माने तो उसने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या ले आए भाई? अरे अम्मी मिठाई नहीं है, मिठाई का डब्बा समझ रही ना आप, समोसे हैं। हैं? खाने के बाद क्या समोसे लेके आ गए हो? वो सेंटर में क्विज कंपटीशन था, वही जीता आपके बेटे ने। अच्छा बस बेटा, खाना खाया अभी। आप भी ले लें, जहर नहीं है इसमें। अगर तुम अपनी नौकरी की खुशी में जहर भी लेकर आते ना तो वो भी मैं खुशी खुशी खा लेता। ये समोसे तो जहर से भी ज्यादा बुरे हैं। तौबा है, मजाल है जो कभी अपने बेटे की किसी कामयाबी पे खुश हुए हो। नहीं चख लो बेटा, अच्छे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। थोड़ा सा ले लो। थैंक यू। भाभी, ये क्या है? मुझे क्या पता क्या है। मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिला। टेप वेप लगे हुए, मुझे लगा शायद आपके काम का होगा। अरे मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे सर पे लाके क्यों रख रही हो? जाओ फेंक दो। चलें ठीक है। रुको, दिखाओ उधर, जाओ तुम। जी। पता देने आई थी। अरे भाई क्या बात है, आज बड़ी मिठास छाई हुई है। बड़ा मुस्कुरा रही हो अकेले। भाई मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जैसा आपने मेरा इमेज बना लिया। अरे तुम तो बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। मैं तो हैरान था कि तुम आज खाला अम्मा के साथ भी इतनी खुश नजर आ रही थी। कोई खास वजह है? भाई आपकी रिश्तेदार हैं वो, इससे बड़ी कोई वजह हो सकती है? लेकिन एक बात है कि वो तुम्हारे रवैये से कहीं इतनी ज्यादा खुश ना हो जाएं कि वो यहीं पर ही परमानेंट रह जाएं। फिर मुझे कुछ मत कहना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ नहीं रहेंगे, आप बेफिक्र हैं। क्यों? क्यों? ये जाहिर है, जब उनकी पोती कमाने लगेगी तो क्यों किसी के टुकड़ों पे पलेंगे। तो ये तुम्हें किसने कह दिया कि वो कमाने लगेगी? जाहिर है, पढ़ी लिखी लड़की है, बोलना आता है, तो किसी अच्छी जगह उसे नौकरी मिल जाएगी। हाँ लेकिन खाला अम्मा तो ये नहीं चाहती। नहीं चाहती तो आप उन्हें समझाएं ना, ये बात मैं भी करूंगी उनसे बात। मुझे बात बताएं, अब लड़कियों को इसलिए तो नहीं पढ़ाया जाता ना कि उन्हें जंग लगा दिया जाए। खुद सोचें, अब मैं भी तो नौकरी करती हूँ ना, आखिर घर चलाती ही हूँ ना। हाँ लेकिन उस वक्त अगर मुझे फालिज का अटैक ना हुआ होता तो आज तुम्हें घर ना चलाना पड़ता। सलीम, मैं आपको इल्जाम थोड़ी दे रही हूँ। मुझे पता है बेवक्त आपकी जो रिटायरमेंट थी ना, वो हमारी मजबूरी बन गई थी। तो जो नौकरी में शौक से कर रही थी, अब 12 साल से काम ही आ रही है ना। मैंने तो तुम्हें तब भी कहा था कि मैं अपने रिटायरमेंट के पैसों से कोई छोटी मोटी दुकान कर लेता हूँ। सलीम, घर भी तो जरूरी था ना, हम कब तक किराए के घर में रहते। और रह गई बात खर्चे की, तो वो तो जाहिर है आपको पता है मेरी सैलरी से चल ही रहा था। और अगर महापारा भी नौकरी कर ले तो मुझे कोई एतराज नहीं उन दोनों के यहाँ रहने पे। फिर बेशक अगर रहना चाहें तो रहें, जाना चाहें तो कोई मसला नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, तो फिर तुम किसी स्कूल में महापारा की नौकरी की बात करो ना। देखें, अब गवर्नमेंट जॉब इस तरह
प्लेट में रख के तो नहीं मिलती, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। वो तो है, लेकिन तुम्हारी क्या कहते हैं ये प्राइवेट स्कूलों में भी तो बड़ी जान पहचान है, और वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। तुम तो जानती हो किस किस्म के स्कूल और कॉलेज में पढ़ी है। अच्छा ठीक है, मैं कहीं बात करती हूँ, लेकिन आप भी तो खाला अम्मा से बात करें ना, समझाएं उन्हें, नहीं तो मैं करूँ उनसे बात। हाँ ये भी है। हाय हाय भाई, अब ये इतना रात गए क्या लेके बैठने लगी हो? कुछ नहीं, सलार के लिए स्वेटर बनाने का टाइम ही नहीं मिला, सोचूं थोड़ा सा टाइम है, कुछ थोड़ा सा कर लूं। चलो मर्जी तुम्हारी। क्यों छोड़ गए अब्बा आप हमें? आपके जाने की ही देर थी कि मैं खुद पर ही बोझ बन गई। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप प्लीज जाइए नीचे। मैं समोसे लेकर आया था। नहीं खाने मुझे समोसे, आप प्लीज जाइए यहाँ से। आपके लिए मेरे पास एक और चीज भी है। क्या? ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? न्यूज़पेपर है, जॉब वैकेंसीज हैं इसमें। मेरी दादी नहीं मान रही है जॉब के लिए। दादी मान जाएंगी, अम्मी है ना मेरी बात हो गई है। आपने बात की है? की है।